अभी भी क्यों इस तरह से आदिवासी को क्यों रुला रहे हैं? रुलाने का तरीका जो है ना आपका, वो बहुत गलत है। दिल से हाय अगर मेरा निकलता है ना तो उसका पाप जरूर लगता है, और वो लगेगा। आदिवासियों को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि लास्ट में बिरसा मुंडा के जो राह पे वो गए तो उसी राह पे हम लोग भी चल पड़े। मेरी माँ खुद वो काम करने जाती है, मात्र 150 रुपये से वो घर चलाई है, और आप कह रहे हैं कि हम आपके प्रति संवेदनशील है। कहाँ संवेदनशील है? आप दिखाइए संवेदनशील का। संवेदनशील क्या होता है? सिर्फ कागजी पेपर पे होता है? कागजी पेपर पे नहीं होता है। हम आदिवासी है, ऐसे हम लोग आपके पास नहीं आते, मजबूरी होता है तब आपके द्वार आते हैं। आप जो कहते हैं अबुआ आवास कहाँ मिला है? आज हम लोग टूटे घर में रह रहे हैं। अगर आप मेरे घर देखने जाइएगा तो छत से पानी गिरता है। यही आर्थिक तंगी की वजह से मेरी मम्मी का एक्सपायर 2016 में हुआ। डॉक्टर घर में मुझे दिखाने के लिए, एक ब्लड लेने के लिए मुझे ब्रह्मानंद तक जाना पड़ा। ब्रह्मानंद में बोलते कि आपका 1600 रुपये लगेगा 1 यूनिट का। अब बताइए हम 1600 कहाँ से लाते उस वक्त? यहाँ आदिवासी महिलाएं मर रही है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरी ही सहायक पुलिस में एक महिला है जो अपने बीमारी से वो बहुत पीड़ित है, फिर भी वो ड्यूटी करती है। आदिवासी है, वो भी है चीता रानी सोरेन। आप बताइए, आपकी सोरेन खानदान आज रो रही है और आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ अगर आप किसी को भी, अगर आप अच्छी तरीके से आर्थिक मजबूती के साथ यहाँ से भेजते हैं तो अगला वो आंदोलन करने नहीं आएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको इतनी नियुक्तियाँ निकल रही है, सर नियुक्तियाँ कहाँ निकल रही है? हम भी CGL का एग्जाम दिए, CGL कहाँ गया? यहाँ देखिए, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं चिट्ठी बिक जाता है। हम लोग गरीब कहाँ जाए? आप कहते हैं कि ST SC को आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ जो केंद्र में बातें चल रही है कि ST SC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आप ही तो खत्म कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो आप ही खत्म कर रहे हैं। जहाँ ST SC अगर जनरल में पास करता है तो आप उसको ST SC में आप सीट देते हैं। क्यों? जनरल में पास किया तो जनरल में दीजिए, ST SC का सीट खाली रहेगा। जो कम नंबर लाया वो पास करेगा अपना, जितना मेहनत है वो करेगा अपना। क्यों नहीं दे रहे आप उसको? उसका हक आप नहीं दे रहे, आप उसका हक छीन रहे हैं। बिल्कुल CM आवास घेराव करने जाएंगे, जहां उनका प्रोग्राम होगा हम वहीं पहुंचेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इनका प्रोग्राम यहाँ है, यहाँ शांतिपूर्ण से हो, हम वो नहीं चाहेंगे। आपका क्या इमेज बनता है वो नहीं जानते। कुछ नजर नहीं आ रहा है, एकदम हम लोग आर पार जान देंगे, कुछ लेकर रहेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत आज 11वां दिन है, ये सहायक पुलिसकर्मी धरने पे बैठे हुए हैं। और इसी बीच किस तरह से मौसम का मार है वो भी आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि जहां एक तरफ चिलचिलाती धूप तो वहीं दूसरी बेला में जमकर बारिश, और किस तरह से नाली बनाते हुए मानो खेत में कोई मजदूर कार्य कर रहा हो, उस तरह से सहायक पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। ये परिस्थिति है अभी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का। लेकिन एक और तस्वीरों को आपको हम दिखा दें, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ मेला लगा हुआ है तो वहीं पे कुछ जश्न भारत के अनाम नायकों का ऐसे करके कुछ एक और कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं बगल में ये पूरा छावनी में एक तरह से ये तब्दील है हो चुका है रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान, और आपको केवल यहाँ पे वर्दीधारी नजर आ रहे होंगे। तो आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये सुरक्षा में है, तो नहीं भैया, ये धरना पे बैठे हैं, कोई सुरक्षा वगैरह पे यहाँ पे ये अभी नहीं है फिलहाल। और ये क्यों धरना पे हैं आप तमाम बातों को जानते हैं। अपनी सरकार से कुछ मांगों को लेकर ये लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्योंकि 2 वक्त के रोजी रोटी का सवाल है। और आपको ये भी बताते चले, तकरीबन 2500 घरों का ये सवाल है। 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं, तकरीबन 12 जिला के हैं ये सभी। लेकिन खबर पर हम आगे बढ़े, आपको बताते चलें, माननीय मुख्यमंत्री से कुछ युवतियां मिली हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, वो वीडियो वायरल भी हुआ था, जो जमशेदपुर की हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, किस तरह से अपनी तकलीफ़ों को बयां करते आ रही थी। उस परिस्थिति को भी आपको हम अवगत कराएंगे कि जब वहाँ मुख्यमंत्री के पास गए तो क्या कुछ बातें हुई। लेकिन जो सहायक पुलिसकर्मियों को नेतृत्व करता है, पहले उनसे समझते हैं हम। और भी कुछ युवतियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो लोग वहाँ पे गए थे। लेकिन विवेकानंद है, शुरुआत आपसे करते हैं। 11वां दिन हो गया, क्या लग रहा है अब आपको देख करके?
स्पष्ट सरकार का नीति नियत नहीं है। हमें मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ऐसा संवेदनशीलता, सकारात्मकता और सहानुभूति दर्ज कराने का प्रयास की जा रही है, लेकिन हम लोगों ने इंटरनली जो 8 जुलाई को 2024 को जो मांग पत्र सौंपा था, उसके संदर्भ में कल यानी 11 जुलाई को उस पर क्या सरकार की स्टैंड है, क्या सोची, क्या समझी, इसको समझने का प्रयास किया। लेकिन सरकार के जो वरीय लोग थे, टॉप लेवल के अधिकारी थे, उनका जो मंशा दिखा, बोलने का तरीका देखा, उसमें कुछ गंभीरतापन, कुछ उसमें संवेदनशीलता नहीं नज़र आई। एक तरह से सरकार इग्नोर करके, गुमराह करके आंदोलन तुड़वाना चाहती है। और सरकार का मंशा यही है कि लोग आया है, खाएगा, पिएगा, चिल्लाएगा, चला जाएगा, बाकी उनको हमारा दर्द और मर्म से कोई मतलब नहीं है। आगे की रणनीति यही कि सरकार हमें आंदोलन कर रहे हैं, अब हमको लगता है कि सहायक पुलिस सैनिक विद्रोह होगा और कुछ दिनों में हम लोग जैसा मजबूर किया जा रहा है, सड़कों पर उतर के सीएम आवास की तरफ कुछ करने पर बाध्य होंगे। ये 2500 सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास कुछ करेंगे? जो भी है, एक एक बच्चा, एक एक लड़का, एक एक लड़की, पूरा सब फैमिली, जो छोटा बच्चा से लेकर जवान तक, सभी लोग अपना न्याय के लिए, हक के लिए हम लोग जो बाध्य किया जा रहा है, उस आधार पर सड़कों पर उतर के हम सीएम सर के आवास पर जाकर अपनी मांगों का आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने बात किया फैमिली, क्या परिवारजन भी आएंगे? परिवारजन का मतलब जो महिलाएं हैं, जो बच्चा के साथ आए हैं, तो उनका बच्चा छोटा छोटा है, टोटल सभी कोई चलेंगे वहाँ पर। सभी कोई जाएगा? इसका अभी कोई डेट फिक्स नहीं है? डेट फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग बस थोड़ा सा और समय लगेगा। मतलब आप लोग सीएम आवास घेराव करने जाएंगे? हाँ, क्लियर है। अब हम लोग कुछ करेंगे। तो कुछ करेंगे तो ऐसे में तो आप खुद एक सहायक पुलिसकर्मी हैं, पुलिस क्या करती है ऐसे परिस्थिति में आप खुद जान रहे हैं। हम उनसे सहयोग लेंगे कि श्रीमान शांति से हम लोग को जाने दीजिए, हम आवाज़ उठाएंगे और अपना दुख सुख सुना के वापस आ जाएंगे। वो जाने देंगे ऐसे में आपको? जब सहयोग, आप खुद पुलिसकर्मी, इसीलिए हमने कहा कि ऐसे में कि आपका रास्ता साफ लग रहा है। शांतिपूर्ण से अगर जाने देंगे तो अच्छा होगा, जाने देना चाहिए। और नहीं तो हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, जाएंगे। वो तो उनके ऊपर निर्भर है कि लाठी चलाते हैं कि जाने देते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे। ये विवेकानंद थे। 2 शब्द आपके बातों में आवेश दिख रहा था, भाषण में क्या कहेंगे? जी, हम लोग आंदोलन को जोरदार तरह से आंदोलन में रहेंगे और जिस तरह जैसे भी गुजरना होगा हम लोग आंदोलन और मंत्री आवास घेराव करेंगे। हम पलामू जिला से। जी, हम पलामू जिला से हैं। क्या कहिए? हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, अपना मांगों को रखेंगे और नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे अपना जान देकर, वर्दी रख कर अपने आप को सरकार को बता देंगे कि हम इतना जो हमारा शोषण हो रहा है, जिस तरह से हम अभी मेरी मजबूरी किसी से क्या बताएं। मेरे घर में मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, माताजी का तबीयत खराब है और मैं 11 दिन से इस मोराबादी ग्राउंड में यहाँ पे रुका हुआ हूँ और इस तरह से हम लोग साथ छलावा किया जा रहा है, जिसका कोई आप देख भी रहे हैं कि मंत्री साहब बोले हुए तो खुद कि सरकार संवेदनशील है। हम उनके प्रति मतलब कुछ सकारात्मक बात आई थी सामने, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अभी तक 3-4 दिन हो गए, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एकदम हम लोग आर पार जान देंगे, कुछ लेकर रहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? सरकार को हमारा दर्द पीड़ा शायद बगल में उनके घर के सामने आए हैं पर नहीं दिखाई देता, तो इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पे उनके बगल में उनके पिता का आवास है, क्या वो अपने पिता से मिलने नहीं आते होंगे? अपने पिता का दर्द नहीं देखते होंगे? उसी तरह हम भी तो उनके बच्चे हैं, हमारा भी दर्द समझे। इससे पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा है। सरकार इसमें भी नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? हम सड़कों पर ना उतरे तो अपने हक के लिए ही ना उतरेंगे, किसी से छीन के तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम अपना हक मांग रहे हैं। 10,000 में क्या होगा? हमारा भी परिवार है, हर परिवार में 4 परिवार होते हैं, कम से कम 2 का भी पेट ना पले तो फिर क्या फ़ायदा हमारा नौकरी करके। सरकार का कहना है कि नक्सल अब ख़त्म हो चुकी है, तो हो सके सहायक पुलिस का ज़रूरत भी ख़त्म हुई, इस तरह को उसका समझ में आ रहा होगा। तो तब तो हम लोग को सहायक पुलिस को एक बंधुआ मजदूर की तरह उससे भी बेहतर बना के हम लोग को 7 साल शोषण किया। 7 साल शोषण करने के बाद जब हम अपना हक अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी बोला जा रहा है कि आप लोग संवेदनशील रहिए और चुपचाप अपना घर को चले जाइए और ड्यूटी में रहिए।
तो हम कैसे चले जाए? 10,000 में घर परिवार चलता है और 10,000 में हम क्या तबीयत खराब नहीं होती परिवार का, किसी का तबीयत खराब नहीं होता है। तो देखिए, मेरा नाम मगदली बागे, सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला से। देखिए, सवाल वही है कि 10,000 रुपया में क्या होता है साहब। लाखों लाख सैलरी और पेंशन उठाने वाले साहबों को शायद यह नज़र नहीं आ रहा है। खैर, लेकिन आइए, शांति कुमारी मुंडा हैं, इनका हमने विजुअल कुछ दिन पूर्व दिखाया था जब ये राजभवन घेराव करने जा रही थी, काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रही थी। अंततः ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जहाँ तक मुझे पता हुआ ये मिलकर आई हैं। अंततः क्या झारखंड की बेटिया को झारखंड के मुख्यमंत्री सुनने का सुने, लेकिन वो जहाँ तक सुने हमको नहीं लगता कि वो मेरा काम करना चाहते हैं। सर से हम बार बार अनुरोध कर रहे थे कि सर, हमारा 10,000 में परिवार नहीं चलता है, क्योंकि मेरा माँ बाप नहीं है। हम 2016 से नौकरी के लिए भटक रहे थे, तब मुझे ये नौकरी मिला। आप बताइए कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलता है कहीं पर भी, तो आप कहाँ जाइएगा? जो मिलता है आप उसी में संतुष्ट कीजिएगा। तो मुझे ये नौकरी मिला, मैंने सोचा कि मैं अपने भविष्य के साथ अपने झारखंड की भी कुछ जो छवि है उसे मैं बरकरार करूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं। महिला के तौर पे, एक महिला आदिवासी के तौर पे आदिवासियों को एक आगे राह दिखाऊंगी कि वो आगे आए। देखिए, महिलाओं के लिए भी यहाँ पुलिस विभाग में जगह है। ये एक मेरा सोच था। लेकिन पारिवारिक मुद्दा अगर आप देखने जाइएगा तो माँ बाप के बिना रहते हुए मैंने अपने तीनों भाई बहन को पढ़ाया, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक मेरी छोटी बहन को भी बीएड कराने में कोशिश पे लगी हुई हूँ, जबकि यहाँ तक रिजल्ट उसका कोई घोषित अभी तक नहीं हुआ। मेरा छोटा भाई अभी ITI कर रहा है, जो अभी चाईबासा जिला में है, उसको भी मैं अभी खुद से पाल रही हूँ। खुद का उनका रहने का रूम रेंट, खाने पीने का पॉकेट मनी खर्चा। अब आप बताइए कि वो पॉकेट मनी 2,000 रुपये मैं अपना भाई को अगर देती हूँ, मेरी बहन को 1,000 रुपये देती हूँ, मेरे बड़े भाई को अगर 3,000 रुपये करके देती हूँ, मेरे पास पैसा क्या बचा? मैं उससे कैसे अपना जीवन यापन करूँगी? उस वही फरियाद लेकर के मैं मुख्यमंत्री आवास गई थी। संयोग से मुझे मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद भी वो मेरी बातों को क्लियरली नहीं सुने। सिर्फ यही बोले कि तुम्हारा नियम गलत है, तुम लोगों का नियम पे संशोधन कैसे होगा नहीं होगा इसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे, लेकिन अभी आपका काम बन रहा है। सर, कब तक काम बनेगा? 2 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, 10,000 में यही खटते आ रहे हैं कि आपका काम बनेगा। सर, 10,000 में क्या काम बनता है ये आप भी जानते हैं क्या? आपके नीचे में जो आला अधिकारी है, कभी वो काम करते हैं? वो भी ऑर्डर करते हैं। उनसे एक बार आप फील्ड वर्क करवाइए, तब उनको समझ में आएगा कि AC के नीचे में बैठ करके क्या होता है और एक बार धूप में बैठ करके काम करने में क्या होता है। यहाँ जो अभी बारिश हो रही है, देखिएगा अभी जा करके सबके टेंट में पानी घुसेगा। पानी निकालने के लिए बच्चे तक भी लगे हुए रहते हैं कि पानी निकल जाए, ताकि हम रात में आराम से सो सके। माननीय मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह किया जा रहा है, हर बार आग्रह किया जा रहा है। आखिर क्यों? हमारा दर्द है तभी आग्रह कर रहे हैं, वरना हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि हम आपके यहाँ पे आके आंदोलन कर ले। ऐसा नहीं है। आप हमें इसके लिए उकसा रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए, आइए, आपको हम खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप इस मैदान, मोहराबादी मैदान में आइए और आंदोलन कीजिए। आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई किसी का मजबूरी होता है तभी वो मोहराबादी में आता है, वरना इतने जो आंदोलन हुए हैं इस मोहराबादी मैदान में कभी हुए हैं? नहीं हुए हैं। वो मजबूरी में आते हैं करने के लिए। अगर उनका मजबूरी को सुना जाता है तो वो नहीं आते हैं आपके पास, यहाँ तक कि आपके द्वार पे भी नहीं आते हैं। आप जो कहते हैं अबुआ आवास कहाँ मिला है? आज हम लोग टूटे घर में रह रहे हैं। अगर आप मेरे घर देखने जाइएगा तो छत से पानी गिरता है। हम ये नहीं कहने जा रहे कि आप मेरा घर आकर के बना दीजिए, हम खुद अपना पैसा लगा के घर बनाते हैं, खुद वहाँ पे मेहनत करते हैं। हम यहाँ आने से पहले अपना घर का मरम्मती करके आए हैं कि बहन इसी में रहना है, भाई इसी में रहना है, उसका मरम्मती करके आए हैं। पता नहीं अभी भी पानी गिर रहा होगा कि क्या गिर रहा होगा, तो वो भी मुझे खुद भी नहीं पता है। मेरा घर टाली का घर है, जो अपने पैसे से अभी फिलहाल मैं खरीदी हूँ, मिट्टी का ही है। आप बताइए, छोटा भाई, बड़ा भाई, वो लोग अगर पानी गिरेगा तो लोग कहाँ से कैसे मरम्मती कर पाएगा? अगर मेरे पास पैसा ही नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति मेरा मजबूत नहीं हुआ, तो मैं कैसे कर पाऊंगी उनका देख रेख? अगर ठीक है, आप कहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनको नियोजन मिलता है, उनको कुछ आर्थिक मदद मिलती है BDO CO सर से। हम लोग वहाँ तक भी फरियाद लेकर के गए, यहाँ तक कि मेरी मम्मी थी तो पीला कार्ड से हम लोग अपना घर चलाए हैं। ये राशन तक नहीं मिलता था। मम्मी कितना खेत में अकेले तो नहीं खट सकती, वो हल तो नहीं जोत सकती है। बाहर हल जोतने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है कि भाई आपका हम हल जोत दे रहे हैं, आपका काम कर दे रहे हैं, आप मेरा हल जोत दीजिए। यहाँ तक हम लोग किए हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पापा 2003 में डेथ किए हैं। हम खुद, मेरी माँ खुद वो काम करने जाती है, मात्र 150 रुपये से वो घर चलाई है। और आप कह रहे हैं
कि हम आपके प्रति संवेदनशील है। कहाँ संवेदनशील है? आप दिखाइए संवेदनशील का। संवेदनशील क्या होता है? सिर्फ कागजी पेपर पे होता है? कागजी पेपर पे नहीं होता है। हम आदिवासी है, ऐसे हम लोग आपके पास नहीं आते, मजबूरी होता है तब आपके द्वार आते हैं। आदिवासियों को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि लास्ट में बिरसा मुंडा के जो राह पे वो गए तो उसी राह पे हम लोग भी चल पड़े। क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा का जो आपका प्रतिनिधित्व किए थे बिरसा मुंडा जी हमेशा अपने हक के लिए लड़े थे। हम भी यहाँ बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी अपने जो स्थिति परिस्थिति आर्थिक मजबूती होती है वो थोड़ा सा स्लो पे ही लेकर के जाते हैं। कभी भी वो हाई फाई के लिए नहीं एडजस्ट करते हैं। वो नॉर्मल चीज़ में जीना चाहते हैं, नॉर्मल में ही जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आगे भविष्य के लिए रखें। लेकिन आप इतनी आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत कर दीजिए जिससे हम अपना परिवार चला सके। ये नहीं कि आप आए 10,000 में आप दे दिए और 10,000 जाओ खुशी हो जाओ मनाओ। अभी आप 1 साल का एक्सटेंशन दीजिए। 1 साल का एक्सटेंशन के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर आएंगे ये मोरहाबादी मैदान? हम ये नहीं चाहते हैं। या तो आप हमें परमानेंट कीजिए या तो आप हमें सीधा समायोजन करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, आप समायोजन कर दीजिए। उनको जो भी भत्ता मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा। मैं उसी में अगर उनका पेमेंट अगर 10,000 भी अगर मिलेगा तो हम उस 10,000 में भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि 60 साल तक है। अगर आज नहीं तो कल उधारी खा करके भी हम वो पैसा को चुकता कर सकते हैं कि ये मेरा आशा रहेगा कि मेरे अकाउंट में तो पेमेंट आएगी। यही फरियाद लेकर के मैं गई भी थी कल को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, आपका गृह सचिव आपका काम देख रहा है। सर गृह सचिव क्या काम देख रहा है? मतलब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि आपका क्या किस बात पे काम आगे चल रहा है। एक्सटेंशन होना है, सैलरी बढ़ना है, कुछ ऐसे बात सामने नहीं आई। ये दोनों कोई भी बात क्लियर नहीं की है। सीधा वो कहते हैं कि गृह सचिव में आपका बात चल रहा है। सर गृह सचिव क्या करेंगे? आप जब तक आदेश नहीं कीजिएगा, आप मुखिया है इस जगह के, आप मुखिया है। अगर आप चाहिएगा कि ये पेपर गलत है तो गलत है, ये पेपर सही है तो सही है, इस पेपर को सही किया जाए, इस पेपर को गलत किया जाए, आप कहेंगे तो सारा काम होगा। लेकिन आप चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है, ये करना नहीं चाहते, ये हम लोगों को देखना नहीं चाहते। सिर्फ आप ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं खुद बोल रही हूँ, यही आर्थिक तंगी की वजह से मेरी मम्मी का एक्सपायर 2016 में हुआ। डॉक्टर घर में मुझे दिखाने के लिए, एक ब्लड लेने के लिए मुझे ब्रह्मानंद तक जाना पड़ा। ब्रह्मानंद में बोलते कि आपका 1600 रुपये लगेगा 1 यूनिट का। अब बताइए हम 1600 कहाँ से लाते? उस वक्त जहाँ पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ा करके अपने भाई बहन को पैसा देते थे, तो वो ब्लड के लिए कहाँ से लाएगी पैसा 1600 रुपया? उस एनीमिया की वजह से मेरी मम्मी की एक्सपायर कर गई। अब बताइए वो कहाँ से करेंगे? हम वो इतना मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत को आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? जब भी आप किसी वीआईपी प्रोग्राम में जमशेदपुर जाते हैं उस जगह में हम डट के खड़े रहते हैं। वहाँ तक कि जिला बल वहाँ से भाग जाता है। हम खड़े रहते हैं कि सर को सही तरीके से पार कर दें। हम सहायक पुलिस वहाँ पे खड़े होकर के रहते हैं कि सर को सही तरीके से पार करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये एक मुखिया है। अगर आप मुखिया के नाते मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो हम भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि आप क्या है नहीं है, वो हम कुछ नहीं जानेंगे। हम जाएंगे तो जाएंगे, बस जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर ही रहेंगे। बिरसा मुंडा जैसे अपना हक लेकर के रहे उसी तरह से हम अपना हक लेकर के रहेंगे। बिल्कुल सीएम आवास घेराव करने चाहिए। जहां उनका प्रोग्राम होगा हम वहीं पहुंचेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इनका प्रोग्राम यहाँ है, यहाँ शांतिपूर्ण से हो, हम वो नहीं चाहेंगे। आपका क्या इमेज बनता है वो नहीं जानते। यहाँ जो आपका बना हुआ है जश्न भारत के अनाम नायकों का, ये जो बना हुआ है ये हम लोगों को हटाने के लिए बनाया गया था ना। ये हम लोगों को हटाने के लिए भेजे थे। ये क्यों, आखिर क्यों हटाना चाहते हैं? आप मुझे अभी दीजिए, मैं अभी चली जाऊंगी। मैं वो नहीं कहूँगी कि आप मुझे नहीं दिए मैं यहीं बैठी रहूँगी। आप मुझे अभी दीजिएगा, हम अभी के अभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके बातों का अवहेलना करेंगे, लेकिन हम आपके बात को मानेंगे जब हमारी मांग सही और सही तरीके से बनेगी और सही तरीके से मिलेगी। तभी मैं इस बात को मानूंगी कि आप इस जगह के मुखिया हैं और आप आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी महिलाएं मर रही है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरी ही सहायक पुलिस में एक महिला है जो अपने बीमारी से वो बहुत पीड़ित है, फिर भी वो ड्यूटी करती है। चाहे 8 घंटा हो चाहे 12 घंटा हो, जितना बजे बुलाया जाता उतना बजे उठ करके हो जाती है। उनको पहले से ही एक प्रॉब्लम है और यहाँ आने के बाद सहायक पुलिस में ज्वाइन करने के बाद सोची कि अपना प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अपने साथ साथ उसका फैमिली का भी प्रॉब्लम आ गया। उसके पापा खुद एक पैरालिसिस हो चुके हैं। वो कैसे चलाएगी घर? आदिवासी है, वो भी है चीता रानी सोरेन। आप बताइए, आपकी सोरेन खानदान आज रो रही है और आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ अगर आप किसी को भी अगर आप अच्छी तरीके से आर्थिक मजबूती के साथ यहाँ से भेजते हैं तो अगला वो आंदोलन करने नहीं आएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको इतनी नियुक्तियाँ निकल रही है, सर नियुक्तियाँ कहाँ निकल रही है? हम भी CGL का
एग्जाम दिया, सीजीएल कहाँ गया? सीजीएल कहाँ गया? और अभी जो आप बोल रहे हैं कि नियुक्तियां होंगी, उत्पाद की सिपाही 3 बार भर चुके हैं उत्पाद। कितना अपलोड करते रहे, रीअपलोड रीअपलोड कितना करें हम रीअपलोड? आप बेरोजगारी तो नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं अपना सत्ता पक्ष को देख रहे हैं। देखिए, मजबूरी आकर के देखिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसका मेहनत का फल आप नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं सीटी बिक जाता है। हम लोग गरीब कहाँ जाए? आप कहते हैं कि एसटी एससी को आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ जो केंद्र में बातें चल रही है कि एसटी एससी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आप ही तो खत्म कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो आप ही खत्म कर रहे हैं। जहाँ एसटी एससी अगर जनरल में पास करता है तो आप उसको एसटी एससी में आप सीट देते हैं, क्यों? जनरल में पास किया तो जनरल में दीजिए, एसटी एससी का सीट खाली रहेगा। जो कम नंबर लाया वो पास करेगा, अपना जितना मेहनत है वो करेगा अपना। क्यों नहीं दे रहे आप उसको? उसका हक आप नहीं दे रहे, आप उसका हक छीन रहे हैं। हम उसके आपके पास जो आगरा लेकर के गए कि सर हमारा पेमेंट नहीं चढ़ा है, हमारा जो काम है उस काम का वेतन हमें अभी तक नहीं मिला है, हम जमशेदपुर जिला से। हर बार यही है, जब तक आप फोन नहीं कीजिएगा आपका एक पेमेंट नहीं चढ़ेगा, चाहे 15 तारीख हो चाहे 20 तारीख हो। कौन सा मजदूर को 15 से 20 तारीख के बीच में पेमेंट मिलता है? 7 तारीख को पेमेंट चढ़ जाता है। हम भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम कर चुके हैं, 7 तारीख तक पेमेंट चढ़ जाता था, 6000 रुपये पेमेंट मिलता था। और आप अभी भी 2015 का बात है, 6000 रुपये पेमेंट मिलता था। हम 6000 रुपये से खटे हैं, 3000 रुपये से खटे हैं। तो आप अभी भी क्यों इस तरह से आदिवासी को क्यों रुला रहे हैं? रुलाने का तरीका जो है ना आपका वो बहुत गलत है। दिल से हाय अगर मेरा निकलता है तो उसका पाप जरूर लगता है और वो लगेगा। आज मेरे फैमिली वाले, मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग, सिर्फ मेरे छोटे बड़े पापा बड़ी मम्मी मुझे देखते हैं। इससे पहले मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग जो थी वो हम लोगों को नहीं देखी, हम लोगों का हाय तौबा से देखी। आज वो लोगों का परिवार जाकर के देखिए, हम लोगों का हाय लगा कि उनको वही हुआ, उन लोगों का भी हर्ष अभी यही हो रहा है कि वो गरीब से चल रही है। तो आप हम लोगों को नहीं देख करके किनका देखना चाह रहे हैं? आप हम लोगों को नहीं देख करके किनका देखना चाह रहे हैं? बार बार उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्यों, आखिर हमें लोग से क्यों इतना दुश्मनी है? अरे भाई, हम लोग इस राज्य में काम ना कर रहे हैं, आपका खा करके बाहर तो नहीं जा रहे हैं, विदेश तो नहीं जा रहे हैं, काम आप ही का कर रहे हैं, रोड में हम ही लोग खड़े हैं। तो फिर हम लोग से इतना मतभेद क्यों? इतना मतभेद क्यों? आखिर क्यों? आप बोल रहे कि टेंट उखाड़ करके अपना चले जाओ, हम लोग कहाँ जाए? यहाँ से जो जाएंगे हम लोगों को तो ऐसे भी समाप्त हो चुका है। हम यहाँ से उखाड़ के जाएंगे तो कौन ड्यूटी में हमें रखेगा? कौन रखेगा? बताइए ना, आप ही बताइए, कौन रखेगा? यहाँ एज लिमिट खत्म हो चुका है, जो आप एज लिमिट दे रहे हैं, यहाँ सबका एज खत्म हो चुका है। वो कौन सा नियुक्ति में वो अपना आपको काबिल खड़ा कर सकेगा? यहाँ पढ़ाई खत्म हो चुका है, 12 घंटा 24 घंटा तक ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि मेरिन ड्राइव में खड़े होकर भी डर लगता है कि कहीं गाड़ी आकर के कुचल ना जाए, वहाँ तक हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं। तो आप क्या सोचना चाह रहे हैं कि ये लोग से काम नहीं बनता है, ये लोग से काम नहीं लेते हैं? बोल तो रहे, अगर आप जाइएगा ना 12 जिला जाइएगा तब आपको पता चलेगा सहायक पुलिस क्या ड्यूटी करता है। यहाँ तक कि जो वहाँ पहले से आला अधिकारी लोग रहते हैं, बाबू बैठो हम आ रहे हैं, क्या बाबू बैठो, उनको क्या उसी के लिए पेमेंट देते हैं आप लोग? यहाँ हम लोग हर रोज खटते रहते हैं, मरते रहते हैं कि सर ठीक है आप आइए। आप आइए का क्या मतलब है? क्या हम लोगों का पेट नहीं है? अगर हम लोग आधा घंटा भी लेट कर देते तो उसके लिए सुनाने लगता है कि तुम लोगों को कितना बजे टाइम हुआ है। ये दर्द का आंसू है। अभी आप जो देख पा रहे हैं इनके आंखों में आंसू है और बोलते बोलते ये भावुक हो गई हैं। और ये दर्द का आंसू, कहते हैं ना, जब पेट में आग लगती है तो क्या कुछ होता है। इंसान अपने हक और अधिकार मांग रही हैं और जैसा कि लगातार ये बताते आ रही हैं, मैं खुद एक आदिवासी समाज से आती हूँ, आखिर सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। जब ये मुख्यमंत्री से मिलने गए तो क्या कुछ बातें हुई, तमाम बातों को अभी आपने सुना। फिलहाल ये आर पार के मूड में हैं ये सभी। शांति कुमारी मुंडा इनका नाम था और भी कई युवतियाँ हैं जो कई तकलीफ़ों से गुजर रही हैं। अब आप देख सकते हैं बात में ही अभी हम बात ही कर रहे थे, मंच पे थे, और ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है यहाँ पे, ये मोराबादी मैदान में आप देख सकते हैं। तो इसी का हम बात कर रहे थे कि काफ़ी तेज़ बारिश के बीच भी अभी भी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ मोराबादी में डटे हुए हैं। और जब तेज़ बारिश होती है तो क्या कुछ नज़ारा होता है वो भी आपको आइए हम दिखा देते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरह से माएँ इस प्लास्टिक को ढक करके बच्चों को छुपाने की लगातार कोशिश करती है और अपने सामानों को लोग ढक लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत तेज़ बारिश अभी इस वक्त मोराबादी में हो रही है।
जो इस वक्त आप नज़ारा ये देख सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चों की स्थिति बद से बदतर है। खैर, अब ये जैसा कि इनका कहना है कि इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं, अब यदि हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि अंततः सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।